हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 1 से 23 मार्च तक की जो करंट अफेयर्स है उसका मैं हैंडी टेन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। किस राज्य के अंदर स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो जो कुलशेखरपट्टनम है ये तमिलनाडु के अंदर है, जो कि इसरो के सेकंड जो स्पेस पोर्ट है यहाँ की इसकी आधारशिला वो यहाँ पर रखी गई है। तो कहाँ पे रखी गई है? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो श्रीलंका के अंदर किया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसारोद का। रोमन रोलेट पुस्तक पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। नेक्स्ट है, भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन वो कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये कहाँ पे हुई है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लक्षद्वीप में। चापचारकूट नृत्य त्योहार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फेलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा का है। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका आयोजन किया गया है गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉम जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स को। तो जो टाइगर वुड्स है ये गोल्फ में सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो जो बेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो टाइगर वुड्स ही हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कोलकाता के अंदर किया गया है हुगली नदी पर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसमें कुमार गौरव सर के द्वारा जो डेली करंट अफेयर्स करवाई जाती है उसका रिविजन, तिरंगा बैच और जो ब्रह्मास्त्र जो करवाया ब्रह्मास्त्र 2.0 करवाया है उसका भी मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिविजन करवाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर प्रथम स्थान यतीन भास्कर का है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो भारत और यूएसए के मध्य। नाटो के अंदर शामिल 32वां देश स्वीडन है और 31वां देश है फिनलैंड। नेक्स्ट है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को सम्मानित किया है। और राज्यसभा के लिए ही जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा 12 सदस्य इनको मनोनीत करता है और लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को। नेक्स्ट देखते हैं, कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सेशल्स में। और ये भारत की तरफ से इसमें आईएनएस तीर ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामाटा को दिया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एंडरसन। आगे है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है और जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के अंदर ही पोखरण जैसलमेर में प्रारंभ हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू होगा? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। और इसका मूल एक्ट है 1955 का। नेक्स्ट है, 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया को बनाया गया है। डीआरडीओ ने MIR तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का। और मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है? तो हरियाणा का।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो किशोर मकवाना को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस का। पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के कौन सी ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकलन ऐप को। फूलदेई महोत्सव 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सेशल्स के साथ में। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल को बनाया गया है। देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन मुंबई के अंदर हुआ है। चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो शीतल देवी को। और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इनका खेल है तलवारबाज। तो ये तलवारबाज से संबंधित है और हाल ही के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। मिशन पाम ऑयल के तहत ही देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग क्षेत्र के अंदर ही हुआ है। वर्ष 2023 की सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो मलयालम से है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब विजेता कौन है? तो आरसीबी बेंगलुरु है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ही भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो टाइगर ट्रम्प 2024 है। तो जो टाइगर ट्रम्प है 2024, इस अभ्यास का आयोजन हो किया गया है। चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ में ही डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो गुआना के साथ में। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ होगा? तो दिल्ली में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? तो सखी ऐप। पर्यटन के लिए ही जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। और हाल ही के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने रूस और बेलारूस के जो भी मतलब इन देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको पेरिस ओलंपिक के अंदर मतलब आने से मना कर दिया गया है। इनके एथलीट हैं वो तो भाग लेंगे, लेकिन अगर एथलीट हैं वो कोई भी पदक जीत जाते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय इनका सॉन्ग है वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार है वो टीएम कृष्णा को दिया गया है और ये कर्नाटक शैली से संबंधित है। आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ पे खेला जाएगा? तो चेन्नई के अंदर खेला जाएगा और ये चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज बेंगलुरु के मध्य खेला जाएगा। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसरो को दिया गया है और इसरो को दिए जाने का कारण है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करना। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पे प्रारंभ करेगा? तो जम्मू कश्मीर में। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 का आयोजन तो ये 3 देशों के मध्य किया जा रहा है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। नेक्स्ट है, भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुग गयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ये पहले विदेशी मतलब कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है और पहले भारतीय भी हैं जिनको कि ये अवार्ड हो दिया गया है। इसरो ने किस नाम से RLV LEX-02 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? अर्थात इसको एक बार यूज करने के बाद में बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो इसका नाम है पुष्पकम। जो पुष्पकम है इसको हाल ही के अंदर इसरो के द्वारा इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो किया गया है और ये प्रक्षेपण है ये सतीश धवन से नहीं किया गया है, कर्नाटक के चंदेरी स्थान से किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यही समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, जिससे कि मैं PDF के अंदर करेक्ट कर दूंगी।
आप प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा मतलब 10K तो लेके आओ। इतनी मेहनत कर रही हो फिर भी आप कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। लोग तो आपके पैसे ले रहे हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कुछ भी पैसे नहीं ले, मेरी मेहनत के भी मतलब इतना टाइम भी लगता है क्लास लिखने के अंदर, रिकॉर्ड करने में, पर फिर भी सोच रही हूँ कि ले आपके लिए आपका टाइम बच जाए। पर आपसे इतनी तो विनती करती हूँ कि इस चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जब भी क्लास देखो प्लीज़ कंप्लीट देखा करो, जिससे कि यूट्यूब भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करे। अगर आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो मतलब बहुत कम व्यू आ रहे हैं, मन ही नहीं करता कि क्लास बनाने का। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो आप भी। थैंक यू।